तो जो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई ना इस पे, अगर ये 5 चीज़ें आप समझ गए तो आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू खुद भी कर सकते हो, और खुद करने के बाद ना आप अपनी रिव्यू रिपोर्ट भी मुझसे शेयर कर सकते हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि सर हमने इन 5 पैरामीटर्स पे रिव्यू किया है, ये चीज़ है, तो मैं एक वीडियो ऐसी बना सकता हूँ जो आपके लिए सॉल्यूशन वाली हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में जो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसे हम सबके पोर्टफोलियो दिखते हैं, लेकिन अंदर से उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो हम सबके पोर्टफोलियो में मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स 6 से 8 मिनट का होगा वीडियो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। वीडियो के अंदर चलते हैं। और एक छोटी सी चीज़, वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ पैरामीटर्स के ऊपर क्या चीज़ें करी जा सकती हैं या क्या चीज़ें हो रही हैं तो उनके ऊपर बात करेंगे, ना कि एडवाइजरी, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझने को तो मिलेगा ना, तो वो चीज़ देख लेते हैं वीडियो के अंदर चल के। मैं सबसे पहले जाऊँ, पिछली वीडियो में हमने कुछ इस तरह के पोर्टफोलियोज़ रिव्यू करे थे, तो एक ये पोर्टफोलियो हमने छोड़ दिया था। कौन सा पोर्टफोलियो था वो? ये वाला। अब इस पोर्टफोलियो में क्या था कि इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप था, इन्वेस्को का स्मॉल कैप था, एचडीएफसी फोकस, डीएसपी मल्टी एसेट, एडलवेस गोल्ड एंड सिल्वर और आईसीआईसी का थेमैटिक एडवांटेज फंड। अब ऊपर से देखने पे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये लग रही है कि 2 एएमसी के 2 फंड हैं और उसमें भी आप लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कवर कर रहे हैं। तो इन्वेस्को ने अगर कभी ख़राब किया, जो कि करेगा कभी ना कभी, तो आपका इन तीनों सेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और 2 फंड आपके, यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो का 33% सीधा सीधा अंडर परफॉर्मिंग चला जाएगा, जो कि बहुत ख़राब बात है। लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि अभी 2025 या 26 के शुरू तक चलता है, तो आपका 33% पोर्टफोलियो सिक्योर है। तो बेशक चेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेशक आप बाद में करिए, अभी करिए, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। मेन चीज़ ये है कि किस तरह का पोर्टफोलियो दिखता है। डीएसपी का मल्टी एसेट, अब इस मल्टी एसेट में जो इक्विटी का पोर्शन होगा उसमें भी लार्ज कैप होगा, तो इस 10,000 में हमें लार्ज कैप मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर, कंप्लीटली गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। एचडीएफसी का फोकस फंड, ऑलमोस्ट लार्ज कैप आप लगा सकते हो। थीमेटिक में भी जो थीम्स वगैरह के अंदर इक्विटी फंड लिए जाते हैं या इक्विटी स्टॉक्स लिए जाते हैं, वो भी सारे इस तरह से। फिर से इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप, सॉरी फिर से नहीं, ये यहाँ पे हमने इस तरह से ऐड किया, इन्वेस्ट को स्मॉल कैप 5,000, ठीक है। इस तरह से 50,000 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% किसके अंदर गया? इन्वेस्को के अंदर, और वो भी इन्वेस्को 60-70% उस पैसे का इन्वेस्ट करेगा। तो टोटल पोर्टफोलियो में बहुत ही एक कम पोर्शन बनेगा, 6-8% का पोर्शन बनेगा जो इसके अंदर बन रहा है, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट होगा। देखा, मैंने बोला था ना। तो ये पोर्शन बहुत कम है, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर इन दोनों के पोर्शन देखें तो ठीक ठाक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में 60% पैसा है, जो कि अगर हम रिड्यूस करके 50 भी कर दें या 40 तक भी कर दें, तो भी आप इधर 40, फिर इसके बाद 29 और इसके बाद आप सीधा सीधा 26% स्मॉल कैप, इस तरह का कुछ पोर्टफोलियो बना सकते। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग जो फ्री में सर्विसेज चाहते हैं, फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू चाहते हैं, या फिर जो फंड के बारे में समझ के खुद बाय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है। अब हज़ारों लाखों लोग होंगे ऐसे, तो मुझे पता है मेरा चैनल पे वो लोग वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि मुझे पता है वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आएंगे, और वहाँ से अब कुछ लोगों को ज़रूरत है, या वो अपना पोर्टफोलियो में टाइम नहीं दे सकते, उनको लगता है कि भाई कोई और एक्सपर्ट मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर ले, किसी और की एडवाइजरी चले, तो मैं थोड़ा सा बेटर कर पाऊँगा हर चीज़ में, टाइम भी बेटर हो जाएगा, पोर्टफोलियो बेटर हो जाएगा, और पोर्टफोलियो बेटर होगा तो आप चीज़ें समझ सकते हैं, अपने आप ही सुधर जाएंगी, रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा। तो ओके, तो कुछ चाहते हैं कि एडवाइज़र हो। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और उसके बाद हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी वापस अगर मैं इस पे आऊँ पोर्टफोलियो पे, तो ये ग्रो स्टाइल है इस तरह से, और बाकी इसमें थोड़ा बहुत पोर्शन जो आपका ये गोल्ड वगैरह में है, ये काउंट नहीं हुआ है सारा का सारा, ये सारा का सारा परसेंटेज ऑफ इक्विटी है, तो ये इक्विटी के अंदर आया है सारा का सारा, ठीक है ना। आपका 67% पैसा ऑलमोस्ट इक्विटी में जा रहा है, क्योंकि देखो मल्टी एसेट में काफ़ी पैसा होगा जो इक्विटी में नहीं जा रहा, गोल्ड सिल्वर में काफ़ी पैसा है। तो यहाँ पे आपका ये 20,000 और ये 30,000, और इसमें से थोड़ा बहुत 30,000 60% हो गया, और यहाँ से 7% कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में, तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 67% कहाँ जा रहा है? म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी के अंदर। अब ये एरिया सारा आपने कवर कर लिया, इसमें कनाडा, फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज आ गई जहाँ पे आपका पैसा चला गया। अब ये किस वजह से हुआ? ये मल्टी एसेट की वजह से,
ये तो हमने बाय कर लिया, लेकिन हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में ये ना प्रॉब्लम होने लग गई है अब। फाइनेंशियल सेक्टर में ना लोगों ने पैसा, फंड मैनेजर्स ने पैसा बढ़ा दिया है, जिस वजह से हुआ क्या है कि ये सारा का सारा 30% के ऊपर चला गया है। इसको कम करने का तरीका बहुत थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। आपको अपने पर म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर देखना पड़ेगा, कहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे वाले सेक्टर्स देखूँ, सेकंड नंबर पे टेक्नोलॉजी आ जाता है, फिर हेल्थ केयर भी है फोर्थ नंबर पे, और अभी जब हम पीछे बात कर रहे थे कि मटेरियल्स वगैरह, कंज्यूमर वगैरह, जीएसटी के बाद ये दो सेक्टर भी नज़र में हैं, तो इन पे भी काफ़ी नज़र है। ये तो मैं हमेशा से बोलते ही आया हूँ। फाइनेंशियल पे मैं हमेशा क्यों नहीं बोलता, फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा बूम होने वाला सेक्टर है, लेकिन फाइनेंशियल पे इसलिए नहीं क्योंकि वो ना बोल के भी हमें मोर देन 30%, मोर देन 25% आराम से मिल जाता है। तो एक सेक्टर के ऊपर बेशक वो कितना भी बूम करने वाला हो, मोर देन 25% थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करो कि इसको कंट्रोल में रखो। ये इतनी कॉमन चीज़ है ना, इतनी कॉमन चीज़ है कि बहुत मुश्किल कंट्रोल में आती है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई ना इतनी बड़ी, कोई कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब बौखला जाते हैं कि नहीं सर मेरे पोर्टफोलियो में तो 32% है, अब क्या होगा। कोई बात नहीं। देखो, अब कई बार एक चीज़ के पीछे ना फ़र्क समझो। नॉर्मली अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल दूं तो सिर दर्द और कैंसर के बीच बहुत बड़ा फ़र्क है। एक जानलेवा है और दूसरा कॉमनली कई बार बहुत लोगों को होता है और कई बार आप लोगों को भी हो जाता होगा। तो ये एक तरह से सिर दर्द की तरह है कि हो जाता है, इसका इलाज निकाल लो तो बढ़िया है, पर जानलेवा नहीं है। जानलेवा का मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है, और अगर आपका फ़ायदा रोकेगा भी तो इतना मेजर नहीं कि आप बिल्कुल ही डूब जाओगे। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम उनके बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो गलतियाँ हम इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सब मतलब पोर्टफोलियो में उतने रिटर्न नहीं बन पाते जितने बनने चाहिए थे, है ना। तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। ये सारा अब हमें फाइनेंस में मिला है, तो टॉप के हमारे फाइनेंस होंगे ही होंगे, ठीक है। टॉप चार हमारी जाइंट कंपनियां हैं। फिर एक मिड कैप में है जो है साई लाइफ साइंस में हेल्थ केयर सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है इसके अंदर, हमारा टॉप 5 में आता है। और सीधा सीधा एक लार्ज कैप उतनी बड़ी कंपनी नहीं होती जितनी जाइंट होती हैं, जैसे स्विगी हो गया। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। और जो इनके पास डेट है उसकी जो रेटिंग है वो 65% काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 34 फिर से एक छोटा सा सिरदर्द है। तो मैंने पूरे पोर्टफोलियो में 2 छोटे छोटे सिरदर्द बताए। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करे, क्योंकि बीमारियाँ पता क्या होती हैं मैं बताता हूँ। ये अगर रेड सेक्शन में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये खा जाएगी आपके पूरे पोर्टफोलियो को। इंडेक्स से भी कम रिटर्न्स बनते हैं जब आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा ओवरलैप हो जाता है। उसके बाद सैटेलाइट और कोर का रेशो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ इसके साथ एएमसी का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, किसी क्लास का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, स्टॉक्स का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें ओवरलैपिंग में नहीं आनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत चर्निंग समझ आनी चाहिए। तो होपफुली आप समझ गए होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में।